जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर जो हमारा 18 है, बीए इंग्लिश 4th ईयर और मॉडर्न एसेस की जो हम सीरीज़ कर रहे थे बीए पार्ट 2 में, और उसमें हमारे पास जो आज का जो लेक्चर है जी, वो मॉडर्न एसे नंबर 18 में है सुपर, यानी द वर्ड सुपर, जो हम बगैर किसी वजह के किसी भी लफ्ज़ के साथ जो है वो ऐड कर देते हैं, ये सुपर है जी। तो इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चंद मैंने लिखे हैं वो डिस्कस करते हैं। इसको लिखा है जी एनोनिमस। एनोनिमस मीन नामालूम, कोई नहीं पता किसने लिखा है और कब लिखा है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आज हम लेक्चर नंबर 18 में इसका बेसिकली दिस इज़ आयरॉनिकल एसे एज वेल। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि राइटर जो भी होगा, द राइटर wants to tell us about super, why we use this word super as well, and also it is all about criticism। वो criticism भी इस पे कर रहा है। देखते हैं जी, it is an ironical essay that discusses the word super। बहुत सुपर चीज़ है जी, इस तरह से वो डिस्कस कर रहा है। सेकेंड पे जी, इट इज़ अ सफिक्स। सफिक्स बेसिकली बोलते हैं जी ला का। सफिक्स और जिस तरह प्रेफिक्स हम लिंग्विस्टिक में यूज़ करते हैं, द वर्ड सफिक्स मीन ला का जो होता है जो हम पहले लगाते हैं, प्रीफिक्स होता है जो हम बाद में ऐड करते हैं। तो नंबर 3 पे जी, दिस वर्ड वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इन वन ऑफ हिज प्ले। किस जो वर्ड को इसने यूज़ किया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने पहले प्ले में, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एज वी ऑल नो डैट ही इज़ अ फेमस प्ले राइट ऑफ इंग्लैंड एज वेल। he was famous for his famous play The Devil Disciple and Arms of the Man। तो maybe he used this word super in his Devil Disciple और Arms and the Man, the rest of the other plays as well। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसको सबसे पहले जो है वो अपने जो है वो प्ले में यूज़ किया था वर्ड सुपर एज अ सफिक्स के तौर पे। ठीक है। नंबर 4 पे जी, इन एंशिएंट टाइम, यानी बहुत पहले की बात है, द वर्ड सुपरमैन था जी, वॉज यूज फॉर द पर्सन्स हु हैड सर्टन पॉजिटिव क्वालिटीज। सुपरमैन एक बंदा होता था जिसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ भी होती थी बहुत पहले। फॉर एग्जांपल, ही इज़ बेटर देन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वो आम लोगों से बेहतर होता था और उसके पास जब भी कोई काम बंदा जाता था तो ऑब्वियसली वो सबका काम कर देता होगा। तो ये एक एग्जाम्पल जो है राइटर ने यहाँ से वहाँ से एंशिएंट टाइम से कदीम जो दुनिया है, कदीम जो लोग थे उनमें से ली है। तो सुपरमैन एक वाकई बंदा था। इसके बाद आपने देखा होगा कि सुपरमैन मूवी भी आई कि वो जी सुपरमैन है जी, वो सारे काम कर देता है। इसके बाद जी नंबर 5 पे जो पॉइंट है हमारे पास, नाउ दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड फॉर मैनी ईटेबल, सुपर चॉकलेट, सुपर बिस्किट, सुपर टी बैग्स। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो पीक फ्रिंस का सुपर बिस्किट है वो फेमस इस बात पे होगा कि सुपर बिस्किट है जी, इससे बेहतरीन बिस्किट ही कोई नहीं है, और उसकी जो वो सेल भी ऑब्वियसली इस वजह से बढ़ी, सुपर वर्ड होने की वजह से। नंबर 6 पे जो हमारे पास पॉइंट है जी, कंपनी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन एडवर्टीजमेंट टू लेबल एंड प्रूव देयर प्रोडक्ट all of super quality। जिस तरह आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल ऑफ द वर्ड कोका कोला एजेंसी की बात करते हैं। वो अपना बजट का 25% जो है वो जो एडवर्टीजमेंट पे लगा देते हैं, ताकि उनकी जो है एडवर्टीजमेंट जितनी ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा जो है उनकी वो सारी चीज़ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल होती है। लोग जो है वो सुपर बनाने के लिए अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़ करते हैं। नंबर 7 जी, बट द आयरनी ऑफ सिचुएशन, ये आयरनी ऑफ सिचुएशन है, इज दैट दीज थिंग्स लैक ऑफ सुपर क्वालिटीज। ये आयरनी ऑफ सिचुएशन है कि जिसे हम बहुत सुपर कह रहे होते हैं वो सुपर होती ही नहीं है, अंदर से वो हॉलो होती है, वो स्टफ्ड होती है, वो फारिग होती है। ठीक है, जस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट द वेस्ट ऑफ मनी, वो एक्चुअली सुपर नहीं होती। ठीक है, जिस तरह जो सुपर बिस्किट है, बड़ी आयरनी सी मैं बात कर रहा हूँ, जब सुपर बिस्किट नया आया था तो उसकी क्वालिटी कोई और थी, आहिस्ता आहिस्ता जब वो फेमस हो गया, उसकी वो है भी 15 रुपीज़ का था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 25 पे हो गया और उसकी क्वालिटी भी वो नहीं रही जो एज इट इज़ पहले होती थी सुपर की।
ठीक है। लें जी स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर नंबर 18 मॉडर्न ऐसे का था। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली वो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।